तो राधे राधे गाइस, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हरिकेश कुमार। तो आइए फिर हम एक और सीरीज के साथ आपके साथ हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के लिए इंटीग्रेशन के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्वेश्चंस हैं और इसके ऊपर हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ये बताएंगे तुम्हें ये क्या है। ठीक है बेटा, तो आज हम करेंगे इन चैप्टर्स को। हमारी आपके पास दो वीडियोस आएंगी, एक आएगी डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं निश्चित समाकलन, और एक आएगी अनिश्चित समाकलन जिसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपको। तो देखो सबसे पहले देखो ये मैं आपको इसको मिटा देता हूं, एक एक से क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने वाले हैं इधर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x और dx। ठीक है जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमको ये सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 10 को क्या मानेंगे, देखो हमको पता है 10 इक्वल्स टू क्या होता है, 10x बराबर sin थीटा अपॉन sin x अपॉन cos x। तो हम पहले ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर यूज करने वाले हैं, तो इसको तोड़ दो चलो। तो 1/1 प्लस इस 10 को क्या लिखूंगा बेटा, sin x अपॉन cos x और dx। ठीक है, अब मैं नीचे से ले लूंगा किसका, इसका एलसीएम। तो 1 देखो इसका एलसीएम लेंगे तो cos x हमारा एलसीएम आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये इधर हो जाएगा cos x प्लस sin x और dx। अब ये cos चला जाएगा इधर, तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x और dx। ठीक है बेटा, तो अब हम देखो यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाएंगे। देखो अब हम देखो बनाने की कोशिश करेंगे, क्या देखना इसका इंटीग्रेशन ऊपर हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो हम यहाँ पर कुछ बनाते हैं। आइए, तो मैं क्या करूंगा यहां से, देखो ये है मेरे पास cos x अपॉन, ये है मेरे पास cos x प्लस sin x और ये है dx। मैं क्या कर रहा हूं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं इतना। ठीक है, मैंने ये कर लिया। अब देखो अगेन मैं इसको यहां पर नोट करूंगा, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं बेटा। अब देखो इसको मैं लिखूंगा बेटा 1/2, इस 2 cos को क्या लिख सकता हूं, cos x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस sin x और ये dx। ठीक है बेटा, हमने ये बना लिया। अब देखो मैं इसको यहां पर नोट कर देता हूं। देखो इसको भी लिखूंगा इधर, तो 1/2 ये cos x मैं क्या कर रहा हूं, इसमें cos x प्लस cos x है ना मेरे पास। मैं क्या कर रहा हूं, एक बार इसमें साइन को माइनस कर रहा हूं और एक बार मैं साइन को ऐड कर रहा हूं। ठीक है बेटा, मैं ऐसे कर सकता हूं, यस कर सकता हूं। अब नीचे हमारे पास cos x और प्लस sin x और ये हमारे पास dx, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो 1/2। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, इस देखो ये वाला cos x को इस वाले sin x के साथ लिखूंगा, तो cos x प्लस sin x और नीचे क्या, इसके देखो इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे, तो यहां पर आएगा cos x प्लस sin x और dx। इसको अलग कर दूंगा, या ऐसे समझ में नहीं आए तो हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस इसको मैं लिखूंगा cos x माइनस sin x और नीचे क्या है, cos x माइनस प्लस sin x और ये dx है। ठीक है बेटा, तो 1/2 देखो अब मैं लिखूंगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx प्लस ये हो जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस
साइन एक्स और dx। ठीक है बेटा, अब देखो इससे ये कट जाएगा तो देखो आएगा क्या हमारे पास 1/2, ये कटेगा तो यहाँ पर तो dx बचेगा प्लस इसको लिख लेंगे हम cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स और ये dx। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूंगा इसमें नीचे वाले को t मान लूंगा। नीचे वाले को देखो लेट माना cos x प्लस साइन एक्स बराबर t, cos x का माइनस के साइन एक्स और साइन एक्स का प्लस के cos x और dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। तो ऊपर वाली टर्म किससे रिमूव हो जाएगी dt से रिमूव हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 ये dx का, देखो dx का मैं भी से कर देता हूं। ठीक है, dx का तो हमारे पास x हो जाएगा और ये बनेगी हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास dt अपॉन t। ठीक है बेटा, इसको लगाओ 1/2 x प्लस 1/2 का log t और प्लस के c। अब t की वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो 1/2 x प्लस 1/2 log t की वैल्यू क्या है मेरे पास, t की वैल्यू है cos x प्लस sin x और प्लस के c। ये आ गया जी हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। ये है बेटा हमारे पास फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए आप जल्दी से। चलो अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो I इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये dx। ठीक है बेटा, ये है। इस क्वेश्चन से समझाने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेटा, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट डाल देना यहाँ पर। ठीक है, एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है, कैसे आएगा देखो ऐसे होगा बेटा कि यहाँ पर तो होगा तुम्हारे पास e की पावर x, यहाँ पर होगा fx और यहाँ पर होगा f डैश x। ठीक है बेटा, और ये होगा तुम्हारे पास dx, ऐसा होगा बेटा। तो हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा इसको समझो, इसको बोलते हैं खंडस समाकलन। ठीक है बेटा, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको e की पावर x को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा fx प्लस e की पावर x और ये जाएगा f डैश x और dx। हो गया बेटा, ये सॉरी dx को बाहर लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर करेंगे बेटा कि इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, बट मैं इसको पहले ऐसे उतार लेता हूँ fx dx, इसको अलग e की पावर x fx इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसको मैं एज इट इज मानूंगा बेटा, इसको मैं इसमें फर्स्ट सेकंड लगाऊंगा। आईएट के अकॉर्डिंग बेटा देखो कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा, तो हमारा सेकंड तो ये वाला होगा और फर्स्ट हमारा ये वाला होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, पहला छोड़ते हैं, पहला छोड़ो, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा बेटा। ठीक है, माइनस, ठीक है माइनस, चलो मैं पूरा बता देता हूँ वरना तुम कंफ्यूजन में आ जाओगे। इसका हो जाएगा बेटा देखो, सॉरी पहला छोड़ो, पहला हमने छोड़ दिया fx और इंटीग्रेशन कर दिया e की पावर x और dx, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और फिर इसका पूरे का होल इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा। ठीक है, इस तरीके से। और हमारे पास क्या है e की पावर x और f डैश x dx ऐसे ही बच रहा है, इसको ऐसे चलने देंगे। अब देखो क्या आएगा हमारे पास, e की पावर x fx आ गया माइनस इसका हो जाएगा बेटा f डैश x और इसका करेंगे तो e की पावर x और फिर dx प्लस ये हो जाएगा e की पावर x f डैश x और dx। ठीक है बेटा, इससे पूरा ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचेगा बताइए, हमारे पास बचेगा e की पावर x और fx और प्लस के c।
तो बेटा यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, अगर हमारे पास ऐसा हो कहीं पे भी कि e की पावर x वहां पर fx भी हो और प्लस में उसका डिफरेंशिएशन भी हो इसमें, ठीक है। तो ये f डैश x क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट हमारे पास आंसर निकल जाता है इस वाले कॉन्सेप्ट से, e की पावर x और fx, e की पावर x इंटू fx और प्लस के c। इस वाले को बेटा कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखोगे आप, ठीक है। चलो इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखोगे आप। अब तो आइए दोस्तों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके का, ठीक है। मैंने अभी इसके लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा, ठीक है बेटा। तो देखो हमारे पास, मैं तुम लोगों को बता देता हूं, e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं क्या करूंगा इसमें बेटा, 1 जोड़ रहा हूँ, 1 ही घटा रहा हूँ, ठीक है बेटा। मैंने ये कर दिया, कर सकता हूँ ना मैं ऐसा? हाँ जी कर सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे इसमें बेटा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, इस -1 को एक बार इसके साथ लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, इसको इसके साथ, और ये बचेगा मेरे पास 1 और 1 हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस के 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, देखो e की पावर x, ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखो e की पावर x, एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट जाएगा, हमारे पास बचेगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और यहाँ बचेगा बेटा 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा मेरे पास dx, ठीक है बेटा। ये आपको समझ में आया यहाँ तक? वेरी गुड। अब देखो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखेंगे अगला वाला, अब देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, ये क्या, देखो अगर मैं इसको t मानूं, ध्यान से समझना, क्या ये हमारे fx का ये बन रहा है f(x), तो मैं देख लेता हूँ, लेट x माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 1 बराबर t, ठीक है बेटा, मैंने ये मान लिया। तो हम यहाँ पर कैसे करते हैं इसमें डिफरेंशिएशन, जो उसके फ्रैक्शनल जो होते हैं, हम क्या करते हैं, नीचे वाले का क्या कर देते हैं हम स्क्वायर, नीचे वाले को एक बार छोड़ देते हैं और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका करोगे 1 और इसका 0 और माइनस। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को, देखो नीचे वाले छोड़ दिया, ऊपर वाले, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ेंगे और नीचे वाले का करेंगे तो 0 बेटा, ठीक है। तो x प्लस 1 माइनस के x प्लस के 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये क्या आ गया, देखो हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो अगर मैं इसको fx मानता हूं बेटा, तो क्या ये f डैश x है या नहीं है, मुझे बताना है एक बार। अगर मैं इसको fx मानता हूं, क्या ये f डैश x है या नहीं है, बताओ मुझे। हाँ है ना, क्योंकि fx ये माना तो f डैश x ये आ गया हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन। तो हमने ये देख लिया भाई ये fx है और ये क्या है मेरे पास f डैश x है। तो हम क्या कहेंगे बेटा इसका, अब यहां से हम डायरेक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना, हाँ। तो हम क्या करेंगे यहां से, अभी हम क्या लिखेंगे कि इसको e की पावर x माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस के 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब देखो इसको लिखेंगे, ये fx है और ये क्या है f डैश x है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ये इस तरीके का फलन है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट e की पावर x fx प्लस f डैश x हो, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है बेटा, e की पावर x और fx प्लस c। तो बेटा बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा डायरेक्ट, इसका बताओ i बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर x और fx क्या है हमारे पास x माइनस 1 और x प्लस 1। ये हमारे पास बेटा फाइनल आंसर और प्लस के c। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, i इक्वल्स टू e की पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस के c। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से इसको।
अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलो बेटा अब बढ़ते हैं हम आगे। एक और है हमारे पास ऐसे कुछ क्वेश्चन, ठीक है बेटा, अब उसको भी देख लेते हैं। आ जाओ। हमारे पास है I इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए और dx। ये है बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें, ये हमारे पास I है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, मैं क्या करूंगा, माना लेट x प्लस ए इक्वल टू टी। मैंने ये क्या मान लिया बेटा, t के बराबर मान लिया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे, बहुत साइड होगा, इसका 1 और इसका 0 और dx बराबर क्या जाएगा बेटा dt। तो ओवरऑल dx बराबर क्या रख देंगे, dt रख देंगे हम, ठीक है बेटा। और इसकी जगह हमने t मान लिया है। अब देखो रख के देखो, तो I बराबर आ जाएगा हमारे पास sin x dx की जगह dt अपॉन sin t, ठीक है बेटा। बट देखो यहाँ पर ये x का फंक्शन है, ये t का फंक्शन है, तो फंक्शन एक ही वेरिएबल में होना चाहिए ना, एक ही वेरिएबल्स का। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो t माइनस के a, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, t माइनस के a। तो रख दो यहाँ पे, मैं यहाँ पर पुट करूंगा, तो I बराबर साइन क्या आ जाएगा, t माइनस a अपॉन साइन t और ये क्या आ जाएगा dt, ठीक है बेटा। ये समझ में आया होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। क्या होता है हमारे पास, सुनो, साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, वो साइन a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है बेटा। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने ये। अब देखो I बराबर हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको लिखूंगा साइन a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है बेटा। एक बार मैं इसको इसके नीचे लिख दूंगा और एक बार मैं इसको इसके नीचे लिख दूंगा, ठीक है बेटा। और इन देखो अभी इनको ब्रैकेट बंद करके और dt लगा दिया। अब देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक है बेटा, और इससे देखो अब ये तो सेम टू सेम रहेगा, हाँ ठीक है। अब इससे तो ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा मेरे पास, यहाँ पर बचेगा cos a और यहाँ पर बचेगा dt माइनस के, यहाँ पर देखो cos अपॉन sin क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा cot a, सॉरी cot t, क्या बन जाएगा ये cot t, और ये sin है, देखो sin a और ये हो जाएगा dt, ठीक है बेटा। अब देखो अब cos a तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये तो आ जाएगा बाहर, और dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a t, ठीक है, माइनस ये sin a हमारे पास कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर। अब cos का क्या होता है बेटा, sin t और प्लस के c, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है बेटा। क्या आएगी, ये देखो cos a, t की वैल्यू क्या मेरे पास, t की वैल्यू है x प्लस a, तो x प्लस a माइनस sin a और sin t की वैल्यू है x प्लस a और प्लस के c। ये हमारे बेटा हमारे पास फाइनल आंसर आया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। चलो अब चलते हैं हम आगे, नोट कीजिए जल्दी से इसको, फिर हम मिटा देंगे। वेरी गुड, चलो भाई। अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन यह 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b और dx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन करते कैसे हैं बेटा, ठीक है। ओके यही क्वेश्चन है ना, ओके रीचेक कर लीजिए, यही क्वेश्चन है। तो बेटा देखो सीधी सी बात समझो, ये वाले जो ब्रैकेट है ना बेटा, ये हमको कैंसिलेशन करने पड़ते हैं। ये वाले ब्रैकेटों को हम ऊपर बनाएंगे, क्या करेंगे, हम इन वाले ब्रैकेटों को ऊपर बनाने की ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, और हाँ एक और बात, किसके साथ बनाएंगे सुन लो, हम इसको बनाएंगे साइन के साथ। देखो यहाँ पर चाहे साइन हो नीचे चाहे कॉस हो,
डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। बट ऊपर हम हमेशा जो ब्रैकेट बनाएंगे ना वो किसके साथ बनाएंगे, साइन के साथ बनाएंगे, ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना। तो देखो हम क्या करेंगे अब इसमें, आई इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने तो साइन यहां लगा लिया, ठीक है बेटा। अब ये वाले ब्रैकेट को मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं। मैं पहले लिख रहा हूं किसको, x माइनस बी को, ठीक है बेटा, x माइनस बी लिख दिया, और x माइनस के a को, ये मैंने लिख दिया, ठीक है बेटा। अपॉन जो नीचे लिख रहा है उसको भी लिख लो, cos x माइनस a और a cos x माइनस b। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वेरिएबल को तो काटना है क्योंकि फंक्शन को मैं लिख नहीं सकता ना, तो वेरिएबल को काटना है तो बीच में कौन सा साइन, माइनस का साइन, क्योंकि ये माइनस, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा हमारे पास dx। अब बचेगा क्या हमारे पास, देखो बचेगा क्या हमारे पास, ये तो बचेगा बेटा, देखो ए तो देखो मैं इसको लिख के बता देता हूं, हमारे पास बचेगा बेटा sin a माइनस की b, क्या बचेगा sin a माइनस की b, जो कि क्या है, नियतांक है, जो कांस्टेंट है। हम क्या करेंगे, sin a माइनस b से तो मल्टीप्लाई कर दिया, और sin a माइनस b से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये ऊपर आ जाएगा sin के x माइनस के b और x माइनस के a अपॉन cos x माइनस के a cos x माइनस के b और dx, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आई होंगी मेरी बातें ये। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको मानूंगा a और इसको मानूंगा b। अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था sin a माइनस b का, दोबारा से लिखा देता हूं लोग। हमारे पास sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है बेटा sin a cos b माइनस cos a sin b, 11th क्लास का फॉर्मूला है बेटा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में यूज होगा ये वाला। तो क्या चल रहा है हमारे पास, sin a माइनस b तो चल रहा है इधर। अब देखो लगा इस वाले फॉर्मूले को, ये a है और ये b है, तो sin a cos b, तो cos b माइनस cos a sin b, sin b, ठीक है बेटा। अब देखो इसको मैं इसके नीचे अलग अलग इनको दोनों को इनके नीचे नोट कर देता हूं, ये इसके नीचे और मैंने इसको इसके नीचे कर दिया, cos x माइनस के a cos x माइनस के b, ठीक है बेटा। ये मैं चलो दोनों का अलग ही कर देता हूं, ये माइनस इंटीग्रेशन dx, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होगा यहाँ से, बट देखो ये दोनों के साथ चला, ध्यान रखना, ये किसके दोनों के साथ चला, ठीक है, dx भर लेंगे ना, हाँ। अब देखो मैं क्या करूंगा यहाँ से, देखो कौन कौन सी टर्म कट रहे हैं, देखो काटो जल्दी, cos a माइनस b cos a माइनस b कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो cos a माइनस b और cos x माइनस b cos x माइनस b, जल्दी कैंसिल आउट करो, चलो कर दिया मैंने। तो यहाँ से 1 अपॉन sin a माइनस के b, ठीक है बेटा, बचेगा क्या, देखो cos x sin x माइनस के b और cos x माइनस के b, तो cos अपॉन sin क्या होता है, tan x माइनस के b, और ये हो जाएगा dx, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो sin x माइनस के cos x माइनस के, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के tan x माइनस के a और dx, ठीक है बेटा। ये पूरा चल रहा है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ जाएंगी मेरी बातें। अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ सॉल्व, देखो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो मेरे पास बनेगा बेटा ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन sin 1 अपॉन sin a माइनस का b और इंटीग्रेशन tan x माइनस की b और dx और माइनस इंटीग्रेशन tan x माइनस के a और dx। तो क्या बनेगा बेटे, देखो 1 अपॉन ये है, ठीक है, तो 1 अपॉन sin a माइनस का b। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, तो लिखो log sec x, इसका भी माइनस की log sec x और प्लस के c। अब चलो मैं थोड़ा सा इसको सजा देता हूं, sin a माइनस का b, ठीक है बेटा। अब देखो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a माइनस log b क्या बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो log sec x माइनस के a अपॉन sec x माइनस के x माइनस b और x माइनस a,
ये आ जाएगा बेटा, ठीक है, और प्लस के सी। अच्छा ये आ गया हमारे पास। अब चलो इसको फाइनल लिख के देते हैं, साइन ए माइनस के बी, और बचेगा हमारे पास लॉग सेक एक्स माइनस के बी अपॉन सेक एक्स माइनस के ए और प्लस के सी। ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर आया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। आई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, बताइए समझ में आया ना। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखना। चलो हाँ भाई, चलो 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी आइए दोस्तों, फिर देखते हैं 2 क्वेश्चन हम ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा इसमें से, तो tan x को मैं क्या कर लूंगा, रूट tan x को कॉमन ले लूंगा। रूट tan x को मैं कॉमन लूंगा बेटा। तो जो जिसको कॉमन लेते हैं उसके नीचे देखो, दूसरी वाली में डिवाइड हो जाता है, जो बचेगा हमारे पास रूट cot x अपॉन रूट tan x, ठीक है बेटा, और प्लस के 1 और ये बचेगा dx, ठीक है बेटा। i बराबर देखो ये बचेगा tan x और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास cot x और प्लस के 1 और ये हो जाएगा dx, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहां से रूट tan x को माना या लेट रूट tan x इक्वल टू t, वो साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan x बराबर t स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx बराबर 2t, इसका हो जाएगा 2t और dt, ठीक है बेटा। अब देखो ये sec में तो नहीं काम चलेगा, हम tan में बदलते हैं इसको, तो tan में बदलेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x और dx बराबर 2t और dt, ठीक है बेटा। अब देखो जब हमारे पास tan की वैल्यू t स्क्वायर है तो tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, t की पावर 4 होगी। तो देखो रखो यहाँ पे, तो 1 प्लस t की पावर 4 और dx बराबर 2t और dt, ठीक है बेटा। dx की वैल्यू निकालेंगे तो 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4, ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है। तो ये जाना तक जल्दी से नोट कीजिए आप, और फिर हम चलेंगे आगे। अब देखो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ इनको, मैं इसमें इधर पुट कर लेता हूं, तो i इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर t आ जाएगा बेटा। अच्छा देखो थोड़ा सा यहाँ से देख लो आप लोग, जब मैं अगर इसका उल्टा करूंगा तो cot की वैल्यू मिल जाएगी, cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/t स्क्वायर, ये भी हमारे पास काम आने वाली है। तो देखो इस cot की जगह 1/t स्क्वायर लिख लूंगा मैं, प्लस के 1, और dx की जगह क्या रखूंगा 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4, तो ये बचेगा 2t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 और dt, ठीक है बेटा। हाँ जी ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, i इक्वल टू ये आ जाएगा 2, बचेगा t स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 और हो जाएगा dt। नीचे से t स्क्वायर और कॉमन ले रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। t स्क्वायर हमारे पास है ये 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर और dt। नीचे से अगर मैं t स्क्वायर कॉमन लूंगा बेटा तो क्या बचेगा, ये t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर बचेगा और dt बचेगा। t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इक्वल टू 2, देखो 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा dt। क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, नहीं है बेटा, अभी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें बेटा, 2 को तो मैं जोड़ रहा हूं, 2 घटा दिया और 2 ही मैंने जोड़ दिया। अब देखते हैं कुछ बन जाए तो यहाँ, तो i इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन ये बचेगा बेटा t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, यहां तक ये पूरा बन जाएगा, और इसको ले लूंगा रूट का होल स्क्वायर और ये dt, ठीक है बेटा। इस तरीके से मैंने ये लिख लिया, पहले यहां तक नोट कीजिए और फिर मैं इसको मिटाऊंगा, आगे चलेंगे। हाँ जी मिटा दें इसको, चलो मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं बेटा। अब इसकी वैल्यू काम आएगी हमारे अभी आगे चलकर, ठीक है। पूरा मिटा देता हूं इसको, देखो इसको रख दो यहाँ पे, तो i बराबर 2
देखो ये बनेगा हमारे पास। अच्छा देखो कुछ बन रहा है यहाँ पर, मैं इसको टी मान लेता हूँ, मैं पहले इसको टी मान लेता हूँ है ना, फिर देखते हैं ऊपर वाला बन रहा है क्या। इसको मैंने टी मान लिया, तो यहाँ पर लिखना लेट टी माइनस वन अपन टी बराबर क्या हो जाएगा, यू मान लिया मैंने, ठीक है यू। तो देखो इसका वन माइनस इसका वन अपन टी का होता है माइनस के वन अपन टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस के वन अपन टी स्क्वायर और डी टी बराबर डी यू। ओ भाई ये तो बन गया, अरे वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये हमारा पूरा बन गया बेटा, देख लो ये बन गया। तो ये तो डी यू से रिमूव हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा डी यू और नीचे आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया। अब देखो इसका फॉर्मूला तो हमको पता है, ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो इसका होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो रख दो 1 अपॉन ए की वैल्यू है √2 tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x की वैल्यू u अपॉन ए की वैल्यू √2 और प्लस के c। रखो सबकी वैल्यू 1 अपॉन √2 tan इनवर्स u की वैल्यू कितनी है बेटा, u की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस t, 1 माइनस 1 अपॉन t अपॉन 2 और प्लस के c। अब t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है मेरे पास, रूट 10x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 √2 tan इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन रूट में 10x और अपॉन 2। ठीक है बेटा, t तो थी ना, अच्छा t है यहाँ पर, t है सॉरी t है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा रूट 10x प्लस c। अब देखो थोड़ा सा मैं और इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ, आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूँ है ना। देखो मैं इसको और सिंपलीफाई करना चाह रहा हूँ, तो 1 अपॉन √2 tan इनवर्स, तो यहाँ से मैं रूट 10x को वो ले लूंगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस के 1 अपॉन 10x रूट 10x और ये 2 रूट 10x और प्लस के c। ये हमारे पास बेटा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आई की वैल्यू आ गई और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, लाजवाब क्वेश्चन इसको बोलते हैं, यही है बेटा, जल्दी से कीजिए। चलो अब चलते हैं हम अगले और दूसरे क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन और है हमारे पास बेटा, I बराबर tan इनवर्स x और dx, ये है बेटा हमारे पास। tan इनवर्स x का कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स x का हम कैसे क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है बेटा, अभी बताते हैं। देखो मैं क्या करूंगा बेटा, tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई में 1 मानूंगा इसका, मल्टीप्लाई 1 और dx ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड लगाएंगे आई लेट के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, फर्स्ट सेकंड आई लेट के अकॉर्डिंग लगाएंगे इसमें, तो लगा दो फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट कौन सा होगा, अरे जिसका डिफरेंशिएशन देखो सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, तो हम क्या मानेंगे फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये होगा हमारे पास। तो क्या होता है, पहला छोड़ो, पहला हमने स्किप कर दिया, पहला छोड़ दिया, पहला छोड़ो, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहां से आ जाएगा हमारे पास x tan इनवर्स x माइनस इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और इसका हो जाएगा x और dx। ठीक है बेटा, तो x tan इनवर्स x माइनस ये बनेगा x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और ये dx। ठीक है बेटा, इस तरीके से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका क्या नीचे वाले को t मान के ऊपर वाली संख्या बन रही है क्या, देखो मान लेते हैं, लेट 1 प्लस x स्क्वायर बराबर t मान लिया मैंने। ठीक है, 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर t मान लिया, तो इसका तो 1 0 हो जाएगा, 2x dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो x dx बराबर निकालेंगे तो dt अपॉन 2 हो जाएगा, बन गया बेटा, देख लो। तो हम इसको रख लेंगे यहाँ से x tan इनवर्स x माइनस, देखो 1 अपॉन 2 तो आ जाएगा बाहर, ये बचेगा हमारे पास dt अपॉन t, ये बचेगा हमारे पास x tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 और log t और प्लस के c। t की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, t की वैल्यू हम पुट करेंगे बेटा यहाँ पे, तो x tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 log
टी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, और प्लस सी। इसको ऊपर लेके जाएगा तो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस के सी। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा बेटा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हमारे पास एक आंसर हो जाएगा। लो इसको भी नोट कर लो जल्दी से। tan इनवर्स x का पूछ लेगा, x tan इनवर्स x माइनस log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। चलो भाई ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन, अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन। एक है बेटा हमारे पास e की पावर x 1 प्लस साइन x और 1 प्लस कॉस x और dx। ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। वही है, उसी के ऊपर है ये, ठीक है। तो देखो बनाते हैं, माता बना के देखते हैं इसको। ये बनेगा e की पावर x, मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाले, ठीक है। sin 2x का फॉर्मूला होता है sin 2x का हाफ एंगल 2 sin x cos x, और cos 2x का होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर एंगल आधा करेंगे तो ये भी तो आधे होंगे बेटा, ये आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो देखो मैं लिखने वाला हूँ इसको, e की पावर x लिखी है 1 अपॉन, इसको लिखूंगा 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है बेटा। नीचे 1 प्लस इसको लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 और dx, ठीक है बेटा। अब देखो e की पावर x इस माइनस से ये माइनस कर दिया है तो ऊपर बचेगा 1 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, और नीचे क्या बचेगा बेटा 2 cos स्क्वायर x/2 और dx। ये बचेगा हमारे पास। इसको एक बार इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ठीक है, लिख लेते हैं। e की पावर x 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है बेटा। अच्छा, और ये हो जाएगा प्लस 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 और पूरे का हो जाएगा dx, ठीक है बेटा। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक cos से एक cos बचेगा तो sin अपॉन cos tan हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऊपर बचेगा e की पावर x 1/2 तो आ जाएगा बाहर, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा बाहर, ये बचेगा e की पावर x और इसको लिखूंगा मैं sec स्क्वायर x/2 और dx प्लस e की पावर x, इसको मैं कैसे लिखूंगा tan x/2 और dx, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारे पास। अब देखो 1/2, ठीक है, 1/2 तो हमारे पास बाहर चल रहा है बेटा, ठीक है, 1/2 हमारे पास बाहर चल रहा है। चलो चलने दो इसको। ये बचेगा e की पावर x sec स्क्वायर x/2 और प्लस tan x/2 और dx। इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो देखो क्या बन रहा है हमारा कोई क्वेश्चन, बताओ बन रहा नहीं बन रहा। तो हम देखो अगर मैं इसको tan x का sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन देखते हैं तो क्या होता है, sec स्क्वायर x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन tan x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो हमारे पास ये पूरा बन रहा है, बट मैं इसको पूरा ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं तो इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो मैं पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। तो देखो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको यहां से ये बनेगा 1/2 e की पावर x और sec स्क्वायर x/2 और dx, ठीक है, और प्लस e की पावर x tan x/2 और dx, ठीक है बेटा। अब इनको देखो, एक को सिंपल रख लेंगे और एक में फर्स्ट सेकंड लगा देंगे। तो मैं लगाऊंगा तो इसमें इस 1/2 को तो ऐसे रख रहा हूं मैं, e की पावर x sec स्क्वायर x/2 और dx, इसको ऐसे ही इसमें फर्स्ट सेकंड लगाऊंगा मैं, ठीक है। लगा दो फर्स्ट सेकंड इसमें। तो फर्स्ट क्या होगा, ये होगा, और सेकंड हमारे ये होगा, ठीक है। तो पहला छोड़ें, क्या होता है, पहला छोड़ते हैं तो इसका करेंगे। देखो पहला तो हमारा एज इट इज रहता है, पहला छोड़ो, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा बेटा अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन। तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और x/2 का दोबारा होगा तो 1/2,
ठीक है, और फिर आ जाएगा e की पावर x और ये हो जाएगा dx। ठीक है बेटा, अब देखो ये दोनों सेम सेम है, देखो ये और ये दोनों सेम सेम है, इससे पूरा ये कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचेगा tan x/2 और e की पावर x प्लस के c। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है बेटा, चलो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस सीरीज का। ठीक है, नहीं आई होप सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे बेटा, आई होप सारे क्वेश्चंस हो गए। हाँ जी, सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं इंपॉर्टेंट। तो अगर ये आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी और आपको हेल्पफुल लग रही हो कि हाँ सच में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें और अपना प्यार दिखाते रहें और वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।